भरतपुर जिले के बयाना तहसील के पीलूपुरा गांव में आगामी 8 जून को आयोजित होने वाली गुर्जर आरक्षण महापंचायत के संबंध में आज संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के अलावा गुर्जर समाज के अनेक प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। जिला कलेक्टर व संभागीय आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने बैठक में कहा कि किसी भी समस्या का वार्ता से ही समाधान किया जा सकता है। गुर्जर समाज की जो भी मांगे हैं और सुझाव हैं उनको सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित किए बिना गुर्जर समाज के लोग अपनी बात रख सकते हैं। प्रशासन और सरकार के द्वार हमेशा गुर्जर समाज के लिए खुले हुए हैं। भरतपुर के आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए कानून व्यवस्था का भी गुर्जर समाज के लोग ध्यान रखें। इस मौके पर एसपी मृदुल कच्छावा, गुर्जर नेता केदार सिंह बारा, श्री राम गुर्जर, अजय पाल दारापुरिया, ज्ञान सिंह गुर्जर सहित अनेक पुलिस प्रशासन के अधिकारी व गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लंबित मांगे थी उन पर गंभीरता से विचार हुआ है, क्योंकि कुछ त्रुटियां रहती हैं। जैसे कि जिला लेवल पे 19 जगह निकाली तो 1% जो हमें मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो एक गंभीर विषय है। कुछ स्कूटियाँ वगैरह थी जिनका वितरण नहीं हो पा रहा है। इस तरह की कई तकनीकी खामियां थी, उस बिंदु पर लेकर हमारी यहाँ चर्चा हुई है। बाकी बात आदरणीय सरपंच साहब हमारी जो महापंचायत होगी उसकी आज हमारे आईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने एलसीसी की मीटिंग ली है। मीटिंग में हमने कहा है कि हमारे जो 8 तारीख को पंचायत होगी वो पहले उसमें निर्णय लिया जाएगा। पहले उसमें वार्ता आपस में मिल करके हम बात करेंगे, बाद में फिर निर्णय निकलेगा। हम सरकार से वार्ता करते हैं। हमने जो आईजी साहब ने कहा है कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं, तो हमारी जो समाज है वो वार्ता के लिए तैयार है, क्योंकि हम 5-7 पॉइंट हैं, इनमें हमारी जो बातें हैं उसमें हमें आंदोलन के लिए खड़ा किया है सरकार ने। क्योंकि सरकार से हम कई बार मिल चुके हैं, परंतु इस पर कोई गौर नहीं किया गया है। इसलिए आज ये जो जीएलसी मीटिंग है, हमने आश्वासन दिया है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम गांधीवादी तरीके से हम अपना ये समाज की जो बैठक है होगी। क्या क्या मांगे आपकी? से हमारी मांगे हैं कि हमारी जो 9वीं सूची में जो केंद्र में 9वीं सूची में जो आरक्षण डाला जाए। दूसरी मांगे है संभागीय 5% जो आरक्षण है वो सही ढंग से नहीं मिल रहा है। और तीसरी मांगे है जो हमारे देवनारायण योजना है वो स्कूट में बड़ा घपला किया गया है। आज इस स्कूटी में जो रखी हुई है हॉलों में उनमें काई लगी हुई है, बांटी नहीं जा रही है, बड़ा घपला है। इसलिए और चौथी है 2018 में 372 पद थे, उनमें से उन पदों के लिए नहीं भरा गया, बैकलॉग छोड़ा गया, जो आज तक हमारे 372 पद जो कि रखे हुए। 8 तारीख को जो आज जो है, जैसा कि सभी को विदित है, गुर्जर समाज के द्वारा रिजर्वेशन के संबंध में 8 तारीख को महापंचायत बुलाई जाएगी। इस संबंध में जो उनके समाज के जो डेलीगेशन हैं उनको बुलाकर संघर्ष समिति को न्योता दिया गया था, ताकि एक फॉर्मल मीटिंग जो है इस संबंध में समाज के जो प्रतिनिधित्व आया उनसे उनके द्वारा जो मांगे हैं, फॉर्मल मांगे क्या क्या उनकी हैं, तो उनके द्वारा रखी गई और उस पर कैसे उस चीज़ को रहे आगे इस संबंध में हमसे चर्चा की गई और साथ में ताकि ये चीज़ शांतिपूर्ण हो, कोई इस तरह के लोगों को खुश। सर 8 तारीख से पहले मांगे पूरी होने की मांग की रखी है लोगों ने। इनमें द्वारा बताया गया कि अभी जो इनके डेलीगेशन से उनसे समझाया गया, अभी जो महापंचायत ना करनी पड़ी, एक बार जो संघर्ष समिति है वो साथ बैठ के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना ताकि इस चीज़ का ना हो, वो एक बार अपनी चर्चा करके को लेकर के आज हम लोगों ने हमारे डिवीज़नल कमिश्नर एंड कलेक्टर साहब अमित जी ने, मृदुल जी जो एसपी साहब हमारे भरतपुर हैं, और हम लोगों ने आमंत्रित किया था करौली ज़िले के जनप्रतिनिधियों को, हमारे बयाना क्षेत्र के जो गुर्जर जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवक हैं और जो हमारे डी ज़िले के हैं, भरतपुर क्षेत्र के, सभी को हमने आमंत्रित किया था कि आकर के एक बार जो महापंचायत प्रस्तावित है, जिसका मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, विभिन्न चैनल से पता चला है, उसके विषय में बात कर लें कि आखिर इसकी किस तरीके से तैयारियां करनी है और क्या मुद्दे हैं उनके। तो जो भी मुद्दे थे वो सारी बातें एक एक करके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने यहाँ पर रखा, उस पर बातचीत भी हुई और वो सारी बातें
सरकार तक माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय की तरफ से पहुंचा दी जाएंगी। यहाँ पे बातचीत में जो बात निकल के आई वो यही था कि गुर्जर समाज जो हमारा है बहुत ही प्रगतिशील समाज है, शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हुआ है। जो उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी अब शिक्षा को लेकर के, और ख़ास कर देवनारायण योजना के बाद तो और भी ज़्यादा उसको बूस्ट मिला है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को हमें रुकने नहीं देना है, बल्कि हमें इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है। साथ में ही यह बात भी स्पष्ट कर दी गई कि प्रशासन, पुलिस और समाज ये अलग नहीं है, हम सभी एक ही पक्ष हैं, हम सब एक साथ खड़े हैं और जो भी हमारे बच्चों के हित में होगा वो हम करेंगे। और उसके लिए बैठ के बात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह भी बहुत स्पष्ट तौर पे सभी ने स्वीकार किया। तो हमने इनके माध्यम से पूरे समाज को यही मैसेज किया है कि एक तो हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं और सारे मुद्दों पे बात हो सकती है। जो होने वाले काम हैं वो कुछ होंगे जो कि तुरंत हो सकते हैं, कुछ में समय लग सकता है, लेकिन सारी बातों पे हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं और उसमें सकारात्मक तरीके से उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी जो बात हुई है वो ये हुई है कि चूँकि कई बार ये अंदेशा रहता है कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, तो वो चीज़ को सुनिश्चित करना जो हमारे आयोजक हैं और जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। क्योंकि पहले भी हमारे बच्चे बहुत परेशान हुए, जिनके मुकदमे लगे, आज तक उनमें से कई तो वापस हो गए, कई मुकदमों में एफआईआर भी लगी है, बड़ी संख्या में मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन फिर भी कुछ जो गंभीर प्रकृति के मामले थे उनमें से कुछ बचे रह गए जिसमें कि प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कि दोबारा से इस तरीके की परेशानी पैदा हो। दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कुछ दिन पहले अभी ब्लैकआउट और बाकी सारा अभ्यास ड्रिल भी किया गया था। उस दौरान कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो सेना की लाइफलाइन है रेलवे, उसको भी बाधित किया जा सकता है, या जो हमारे हाईवेज़ हैं उसको भी बाधित किया जा सकता है। तो आज के टाइम में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और साथ में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है हमारे प्रदेश का, उसमें भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उससे किसी का फ़ायदा नहीं है। तो अंततः इस बात को लेकर के हमने बातचीत ख़त्म की कि सबसे बड़ी बात, हम लोग एक हैं, प्रशासन, पुलिस, समाज एक है और समाज के हित में जो भी होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं और हर मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने के लिए रेडी हैं और हमारी तरफ से आमंत्रण है। जो भी संघर्ष समिति के हमारे पदाधिकारी हैं और जो गणमान्य लोग हैं वो लोग आकर के बात कर सकते हैं और सकारात्मक तरीके से उन सभी का समाधान निकाला जाएगा।